Hello, my dear students. Success is not an accident. It needs consistent efforts. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस वेरी स्पेशल सीरीज ऑफ FPL1 assignments. Now, what is this FPL1? So, these are the laboratory experiments or assignments prescribed by Savitribai Phule Pune University, first year of engineering and new syllabus pattern, that is pattern 2024. इसके अंदर एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1, जहां पे थरोली यू विल बी स्टडिंग अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड दिस इज कॉमन टू ऑल ब्रांचेस. अंडर द सिलेबस 10 programs or 10 programming assignments are prescribed, followed by some projects in C programming language. ये सीरीज में मैंने टारगेट किए all those 10 programs followed by those projects. चलो, तो लेट्स मूव इनटू द एक्चुअल असाइनमेंट्स दैट आर प्रिस्क्राइब्ड बाय FPL1 syllabus. So यहाँ पे द असाइनमेंट नंबर 1, प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा है, डरना मना है. So this problem statement says that write a C program to accept a number. एक नंबर को एक्सेप्ट करना है एंड उसके ऊपर फॉलोइंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं. फर्स्ट ऑपरेशन दैट यू सपोज टू डू इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, फॉलोड बाय फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, क्यूब ऑफ द नंबर. नेक्स्ट टू दैट जो नंबर एंटर किया है वो प्राइम नंबर है या नहीं उसको चेक करना है. एंटर नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है एंड एंटर नंबर के प्राइम फैक्टर्स को कैलकुलेट करना है. बट ऑल दिस 6 असाइनमेंट्स वी आर नॉट गोइंग टू डू इट इन वन कोड, बिकॉज ये असाइनमेंट्स करने के लिए जो फंडामेंटल थियोरेटिकल टॉपिक्स आपको चाहिए, लेट मी एक्सप्लेन इन विच यूनिट यू सपोज टू कम अक्रॉस दिस टॉपिक्स. सो इन दिस केस when we talk about square root of the number, ये हम लोग यूनिट 1 में ही देख लेंगे, बिकॉज यहां पे बेसिक फंक्शन को यूज करके स्क्वायर रूट नाम का एक फंक्शन है, उसको यूज करके हम लोग ये कैलकुलेट करने वाले हैं. स्क्वायर ऑफ द नंबर एंड क्यूब ऑफ द नंबर वी नीड टू कैलकुलेट बिकॉज दिस टॉपिक्स आर कवर्ड इन योर थेरोटिकल यूनिट, यूनिट नंबर 2, जहां पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर एक्सप्रेस्ड. सो दिस इज बेस्ड ऑन यूनिट नंबर 2 and these 3 are definitely based on unit number 3 because इन तीनों का प्रोग्रामिंग के लिए we need the support of decision making statements as well as loops in C programming. तो हम लोग ये एंटिटीज को अलग अलग रखेंगे. एक कोड को हम लोग 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करके उसको डिस्कस करेंगे. बट द फर्स्ट लेट अस गो विद द वेरी fundamental aspect as how to use a ready-made function known as square root and calculate the square root of the entered number. So let's move into the detailings of that code. So now this is the screen that you are able to see and this is of VS Code. I hope you must have installed VS Code into your machine. हाँ, तभी आप खुद मेरा ये वीडियो देखे आपके प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस कर सकते हो डेफिनेटली. सो आई हैव क्रिएटेड वन वर्क स्पेस नोन एज FPL असाइनमेंट्स ओनली एंड इसके अंदर ही हम लोग FPL के सारे प्रोग्राम्स करने वाले हैं. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो विद अ न्यू फाइल जिसका नाम मैं देने वाला हूं form.c, राइट. एंड यहाँ पे आई कैन गो ऑन राइटिंग दिस first code for C program. So as discussed in already theoretical sessions, I'll go with include and stdio.h, right. And इसके बाद we'll go with void main and ये होगा अपना regular proforma of writing the C code. Now when I want to print something, let's go with printing something, we'll be using the printf function and इसके through हम लोग print करेंगे success is always with n infinity, right? Okay, तो मैंने ये printf स्टेटमेंट को यूज करके सक्सेस इज ऑलवेज विथ n infinity को प्रिंट किया. लेट अस ट्राई टू रन द कोड एंड फिर इसमें हम लोग कुछ ऐड करेंगे डिपेंडिंग ऑन आवर नीड विथ रिस्पेक्ट टू द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कोड. ध्यान से देखना है, इसको रन करना है तो यहाँ पे जाके आपको इसको रन कोड करना पड़ेगा.
एंड टर्मिनल के ऊपर आपको ये कोड का एग्जीक्यूशन दिख रहा है. प्लीज सी, सक्सेस इज ऑलवेज विथ एन इंफिनिटी, राइट. बट यहाँ पे अलोंग विद दिस आउटकम आपको बाकी के भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिखाई दे रहे हैं. सो इफ यू वांट टू सी दिस आउटकम ऑन अ क्लियर स्क्रीन, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर करके फिर ये आउटपुट दिखाना पड़ेगा. तो उसके लिए वी कैन गो ऑन वर्किंग विथ, टर्मिनल को क्लोज कर रहा हूं जहां पे आपको आउटपुट दिखते हैं, एंड यहाँ पे आई गो विथ वन फंक्शन जिसका नाम है सिस्टम फंक्शन, एंड इसके अंदर मैं दूंगा डबल कोट्स में CLS. CLS स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन, राइट. तो इसका इफेक्ट देखते हैं. सेव कर रहा हूं कोड को एंड आई रन दिस एंड प्लीज सी, पिछले बार जो 2-3 लाइंस ऊपर आ रहे थे अभी वो लाइंस नहीं दिख रहे हैं. स्क्रीन क्लियर हुआ है एंड सक्सेस इज ऑलवेज विथ एन इंफिनिटी दिख रहा है, राइट. एंड इमीडिएटली यू कम बैक ऑन टू द कमांड प्रॉम्प्ट. ये जो है FPL असाइनमेंट्स एंड फॉलोड बाय ग्रेटर देन का सिंबल, दिस इज नोन एज कमांड प्रॉम्प्ट. तो आप वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे आए. तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसा चाहते हैं कि जब तक मैं की ना प्रेस करूं तब तक मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे ना आऊं. तो उसके लिए हम लोग कुछ ऐड करेंगे. दिस विल बी इंटरेस्टिंग वन. आई डिलीट दिस टर्मिनल्स एंड यहाँ पे एक चीज को ऐड करते हैं, गेट अ कैरेक्टर. सो कीबोर्ड के ऊपर जब तक आप की प्रेस नहीं करोगे, एंटर की प्रेस नहीं करोगे, तब तक आप टर्मिनल में आगे नहीं जाओगे. दैट इज व्हाट इट मीन्स फॉर, राइट. प्रोग्राम को सेव करते हैं, इसको रन करते हैं, and here I'll be able to see success is always with n infinity. And abhi this is not showing you command prompt directly because it is now waiting for a key press, right. So मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, उसके ऊपर प्रिंट किया सक्सेस इज ऑलवेज विथ एन इंफिनिटी, एंड नाउ माय प्रोग्राम इज वेटिंग फॉर अ की टू बी प्रेस्ड. चलो एंटर की को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट दिखेगा एंड आई बी एबल टू सी. यहाँ पे एंटर की को प्रेस करते हैं एंड आई बी एबल टू सी FPL असाइनमेंट. तो वापस प्रॉम्प्ट पे आ गए, राइट. तो ये जो है दिस पर्टिकुलर एंटिटी वी विल यूज एज अ प्रोफॉर्मा फॉर राइटिंग ईच एंड एवरी प्रोग्राम. तो हम लोग आगे के असाइनमेंट में ये लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. हम लोग अपना टाइम को सेव करना चाहते हैं. सो व्हाट विल डू इज, हम लोग आगे के सारे असाइनमेंट्स में ये जो form.c प्रोग्राम है उसका ही कॉपी करके आगे के सारे असाइनमेंट्स बनाते जाएंगे, राइट. आई होप कि यू अंडरस्टूड व्हाट दिस फॉर्मेट इज, राइट. सो यहाँ पे ये जो ब्लैक डॉट आपको दिख रहा है, इट इंडिकेट्स दैट योर कोड इज नॉट येट सेव. उसको सेव करना है तो वी यूज Ctrl+S. तो ये ब्लैक डॉट चला जाएगा. प्लीज ऑब्जर्व, इफ आई एम सेविंग दिस कोड, हाँ प्लीज सी नाउ योर कोड इज सेव, राइट. ओके, सो टर्मिनल को डिलीट करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं. सो नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग जो नंबर एंटर किया है उसका स्क्वायर रूट को हम लोगों को कैलकुलेट करना है. सो इसके लिए व्हाट आई डू इज, एज दिस इज आवर फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ FPL, इसको मैं सेव कर रहा हूं एज अ न्यू फाइल एंड जिसका नाम दूंगा मैं FPL. एंड ऑलरेडी आई डिस्कस दैट ये जो FPL का पहला असाइनमेंट है हम लोग उसको 3-4 पार्ट में डिवाइड करके इंप्लीमेंट करने वाले हैं. सो लेट अस सी द फर्स्ट वन, दैट इज हाउ टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ दैट, राइट. तो इसको मैं नाम देने वाला हूं FPL1, ऑब्वियसली वन असाइनमेंट, _1. नेक्स्ट पार्ट होगा _2, नेक्स्ट विल बी 3, नेक्स्ट विल बी 4, लाइक दैट विल प्रोसीड अहेड, राइट. एंड डॉट करके एक्सटेंशन देना पड़ेगा आपको C, क्योंकि ये C का फाइल है, राइट. सो FPL1 _1.c. सो ये हुआ अपना नया फाइल जिसमें क्या कर लेंगे, अपना जो form.c है उसको पूरा कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देंगे. So now let's see like how we can go on calculating the square root of entered number, and उसके लिए हमको क्या क्या चीजों का जरूरत है. ऐसे नहीं होगा कभी कि जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा हमने कीबोर्ड को खींच लिया एंड प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिया. हर प्रोग्राम के लिए जो जो प्री रिक्विजिट है, मतलब जो चीजें हमको चाहिए उसका पहले डिजाइन करेंगे, एल्गोरिथमिक स्टेप्स को डिसाइड करेंगे एंड फिर उसका इंप्लीमेंटेशन सी प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे, राइट. सो मुझे अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, so I need to accept that number, and we know that to accept the numbers we can use scanf function. Before that, to prompt the user to enter the number we will use printf function. तो अपना पहला स्टेप ऐसे होगा,
सो आई विल बी यूजिंग द प्रिंटफ फंक्शन, यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं जस्ट टू डिस्क्राइब। जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो फुल फॉर्म में फॉर्मेट के साथ सिंटैक्स के साथ उसको लिखना पड़ेगा, राइट। सो प्रिंटफ एंड आई विल गो विद एंटर नंबर। सो यूजर से वो नंबर को एक्सेप्ट करेंगे, बट किस फॉर्मेट में एक्सेप्ट करना है। ऑलरेडी वी नो दैट प्राइमरी डेटा टाइप्स में अलग अलग फॉर्मेट्स आते हैं, कैरेक्टर है, इंटीजर है, फ्लोट है। तो अभी जो असाइनमेंट हम लोग करने जा रहे हैं वहां पे स्क्वायर रूट का कैलकुलेशंस करने वाले हैं। सो देयर इज अ फंक्शन नोन एज SQRT। द नेम इटसेल्फ इंडिकेट कि ये क्या कर रहा होगा। SQRT फंक्शन इज स्क्वायर रूट फंक्शन। जो आप नंबर उसको दे रहे हो, जो नंबर उसको दे रहे हो उस नंबर का वो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके यू कैन असाइन इट टू द, लेट अस से वन मोर वेरिएबल, लेट अस से दैट रूट नाम का वेरिएबल में हम लोग उसका वैल्यू लेने वाले हैं। बट व्हेन यू गो विद दिस SQRT फंक्शन, दिस SQRT फंक्शन इज डिक्लेयर डिफाइंड इन एक फाइल है जिसका नाम है math.h। तो ये जो math.h है वो हम लोगों को यहां पे इंक्लूड करना पड़ेगा बिलो द इंक्लूड stdio.h फाइल, राइट। ओके, और एक चीज, ये जो SQRT फंक्शन है दैट इज नॉट वर्किंग ऑन इंटीजर वैल्यूज। सो ये जो नंबर उसको देना है दैट नंबर मस्ट बी स्पेसिफाइड विद द डेटा टाइप एज अ डबल, एंड इससे जो वैल्यूज रिटर्न आएंगे वो भी आएंगे किस फॉर्मेट में, डबल फॉर्मेट में, राइट। तो ये जो नंबर यूजर से एक्सेप्ट करना है दैट नंबर हैज टू बी एक्सेप्टेड इन व्हाट फॉर्मेट, डबल फॉर्मेट। तो ये प्राइमरी डेटा टाइप का चार्ट वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर थियोरेटिकल सेशंस एंड वी हैव डन अ मैसिव अमाउंट ऑफ डिस्कशन अबाउट व्हाट आर प्राइमरी डेटा टाइप्स एंड व्हाट आर सेकेंडरी डेटा टाइप्स। सो उस हिसाब से ये जो नंबर है किस फॉर्मेट में एक्सेप्ट करना है, डबल फॉर्मेट में, एंड जो रिजल्ट मिलेगा स्क्वायर रूट मिलेगा वो भी किस फॉर्मेट में मिलेगा, डबल फॉर्मेट में। तो यहां पे दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। सो विल गो विथ, यहां पे विल गो विथ दो वेरिएबल्स, वन इज डबल, एक का नाम रखेंगे नंबर एंड दूसरे का नाम रखेंगे रूट, राइट। ओके, सो एंटर द नंबर। तो यूजर नंबर जो एंटर करेगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए विल यूज द स्कैनफ फंक्शन, एंड अभी हम लोगों को फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा जो कि कहेगा कि एक्सेप्ट इट इन डबल फॉर्मेट, and that has been already discussed with theoretical sessions that double format is going with %lf long float, and इसको एक्सेप्ट करेंगे इन लॉन्ग फ्लोट फॉर्मेट एंड स्टोर करेंगे एट एड्रेस ऑफ नंबर, ये फॉर्मेट, राइट। एंड जो वैल्यू नंबर में आया है उस वैल्यू को यहां पे पास करेंगे एंड दिस स्क्वायर रूट इज गोइंग टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट एंड स्टोर इट इनटू व्हाट वेरिएबल, रूट वेरिएबल। एंड फिर इसके बाद उस रूट को हम लोग डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले करने के लिए कैसे करेंगे, प्रिंट एफ एंड यहां पे करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर हाँ इज इक्वल टू परसेंट, अगेन डबल फॉर्मेट है तो %lf, एंड कहां पे वो वैल्यू है दैट इज प्रेजेंट इन द रूट। सो कॉमा के बाद वी विल गो विद रूट। So these are the entities that we need for implementation of this code. So let's move into the detailings about how we can go on implementing this. So what I'll do is, यहाँ पे we'll go with two variables, and one is double type and variable name is number and second variable name is root, right? And यहाँ पे user को prompt करेंगे enter any number, हाँ, एंड अभी उसको एक्सेप्ट करना है। सो विल यूज व्हाट, scanf, एंड scanf में एक्सेप्ट करेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ लॉन्ग फ्लोट विच इज स्पेसिफिकली यूज फॉर डबल डेटा टाइप, राइट, एंड कॉमा करेंगे। सो इसका क्लियर कट मीनिंग इज एक्सेप्ट करो इन लॉन्ग फ्लोट फॉर्मेट एंड कॉमा के बाद आपको लिखना रहता है एंड स्टोर इट एट एड्रेस ऑफ
नंबर। तो ये जो एम्परसेंड लिखा है दैट इज एड्रेस ऑफ नंबर। जब हम लोग आगे जाएंगे फंक्शन नाम के टॉपिक में तो ये एड्रेस ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। सो अभी एज इट इज अ फर्स्ट असाइनमेंट, लेट्स नॉट वरी अबाउट कि ये एड्रेस ऑफ नंबर क्या है, बट जब भी वैल्यूज को स्कैन करेंगे तो हम लोगों को ऐसा ही लिखना है। You need to store it at address of that particular variable, right? Okay, so यहाँ पे है and then अभी हम लोगों को यूज करना है what? स्क्वायर रूट फंक्शन, जो कि कहां पे डिक्लेयर डिफाइंड है। सो math.h नाम के फाइल में डिक्लेयर डिफाइंड है। सो यहाँ पे हम लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा, इंक्लूड व्हाट? math.h, राइट। सो यहाँ पे लेट्स गो नाउ विथ यूजिंग दिस। सो आई विल बी यूजिंग समथिंग लाइक रूट इज इक्वल टू SQRT, राइट। ये जो फंक्शन है उसको पास करेंगे व्हाट? नंबर। सो इन शॉर्ट, नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करो एंड जो स्क्वायर रूट है उसको असाइन करो रूट नाम के वेरिएबल में। एंड नाउ आफ्टर दिस माय स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर कम्स इन विच वेरिएबल? रूट वेरिएबल, जिसको हमको डिस्प्ले करना है। सो लेट्स गो ऑन डिस्प्लेइंग इट। सो विल गो विथ printf एंड विल से दैट रूट ऑफ एंटर्ड नंबर इज कोलन करेंगे एंड यहाँ पे %LF, क्योंकि रूट भी अभी कौन से फॉर्मेट में हमको मिला है? डबल फॉर्मेट में, तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर इज LF। एंड कहां पे वो रूट है? कॉमा करके रूट नाम के वेरिएबल में लिख दिया। लेट मी एक्सप्लेन लिटरल मीनिंग ऑफ दिस लाइन। प्रिंट करो नए लाइन पे \n एस्केप सीक्वेंसेस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। रूट ऑफ एंटर्ड नंबर इज %LF, डबल फॉर्मेट में प्रिंट करो। कहां से वो वैल्यू उठाना है? कॉमा करके रूट नाम का वेरिएबल से वो वैल्यू उठा के यहाँ पे इसमें प्रिंट करना है, राइट। सो जो भी डबल कोट्स में रहेगा प्रिंटफ के अंदर वो कंसोल के ऊपर प्रिंट होगा, राइट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी अपना कोड मैंने सेव कर लिया है। नाउ लेट्स रन दिस कोड एंड चेक आउट कि ये डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है या नहीं, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो हियर एंड आई विल रन दिस कोड। तो टर्मिनल के ऊपर इट सेज दैट एंटर एनी नंबर, यहां पे एक नंबर एंटर करेंगे डबल फॉर्म में, मतलब फ्लोटिंग फॉर्म में एंटर करते हैं नंबर को। लेट्स गो विथ 4.0 एंड इट सेज दैट रूट ऑफ द एंटर्ड नंबर इज 2, राइट। लेट्स रन इट वन मोर टाइम टू चेक आउट whether it's giving us the desired results for other numbers also. So यहाँ पे I go with the number as let us say number लिखते हैं 121.0, right? Okay. So 121 का रूट दिया उसने 11. Is it perfect? Definitely yes, right? Let's run it for few more aspects. 256 का देखते हैं. And it says that the square root of the number is 16. बहुत बढ़िया कोड with a minimal set of lines. यहाँ पे ये कोड विजडम लेवल आपको प्रोवाइड करता है how to accept the number in double format, how to use the readily available function, वो फंक्शन जिस हेडर फाइल में है उस हेडर फाइल को आपको इंक्लूड करना पड़ता है, एंड देन यू आर प्रिंटिंग द रिजल्ट इनटू द डबल फॉर्मेट अगेन। सो दैट्स इट फॉर दिस कोड, जहां पे हमने एक्सेप्टेड नंबर का स्क्वायर रूट को कैलकुलेट किया। सो प्लीज डू इट एट योर मशीन एंड चेक आउट वेदर इट इज वर्किंग फॉर यू very nicely or not. If you feel any doubt regarding this code, or if you get certain errors when you are implementing this code, feel free to take a snap of the code and send it to my number 9422020202 on WhatsApp. That's it for this session. Happy learning. Keep doing programming. Thanks for the watching. Thank you very much.